हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज नंबर 14.2 के क्वेश्चंस एंड आई होप कि वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले आपसे कॉन्सेप्ट ऑफ मीडियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही स्कोरिंग है, यहाँ से आते हैं क्वेश्चंस और बहुत ही ज़्यादा समझने वाली चीज़ें हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि इसमें कई सारे टाइप्स आपके सामने देखने को मिलती हैं। सो वो हमने जो मीडियन पढ़ी है, क्या वही होती है, क्या मिड पॉइंट को ही मीडियन बोलते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लेक्चर को। जो चैप्टर मीडियन है आपका, ये हम मीडियन जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर, यहाँ पर आपने क्लास 9 के अंदर भी डिस्कस किया है हमने ये कि मीडियन होता क्या है। जैसे हम कोई भी ट्राइंगल लेते हैं, है ना, किसी भी ट्राइंगल में अगर हम देखें, ये ट्राइंगल है तो इसमें मीडियन क्या होगी। मान लो ABC ट्राइंगल है ये, तो मीडियन का मतलब क्या होता है, जो मिड पॉइंट पे कट करे। ठीक है, मान लो हमने इस वर्टेक्स से इसके सामने वाली साइड पे हमने क्या डाला, एक लाइन ड्रॉ की, और वो क्या करेगी, इस लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। मान ले D पॉइंट है ये, ठीक है। सो अगर हम ये कह रहे हैं AD इज अ मीडियन, AD इज मीडियन, इसका मतलब ये है कि इसका काम क्या है कि BD इज इक्वल्स टू DC। इसका मतलब क्या, ये वाली लेंथ इक्वल्स टू ये वाली लेंथ, और ये कभी जब होगी जब ये मिड पॉइंट पे कट करेगी। मिड पॉइंट का मतलब दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हमारे पास बनेगी ट्राइंगल के अंदर। तो ऐसे ही आपने क्लास 9 में पढ़ा है डिस्क्रीट डेटा, मतलब कोई भी डेटा हमने उठाया और उसमें हमने क्या निकालनी है, मीडियन निकालनी है। वो कैसे निकालते हैं हम, कि कुछ भी डेटा आपको गिवन है, सबसे पहले क्या करते हैं उसके अंदर, मान लो फॉर एग्जाम्पल 1 5 3 7 9 11 15 14 2 3 तो हो चुका है यहाँ पे, 2 और बस इतने रहने देते हैं इसको। यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, परफेक्ट। अगर हमें इसकी मीडियन निकालनी है, मीडियन का मतलब मिडिल वैल्यू निकालनी है इस डेटा की, तो हम क्लास 9 में कर चुके हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हम जो भी डेटा होता है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले इसको अगर अरेंज करें इस डेटा को, तो क्या लिखेंगे, 1 के बाद 2, फिर 3 5 7 9 11 14 एंड 15। इस तरीके से आप इसको अरेंज कर लिया आपने। और इसके बाद आप क्या करेंगे इसमें, कि जो भी जितने भी नंबर्स हैं, ये जितने के नंबर का डेटा है हमारे पास, यानी कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है अगर हम बात करें, सो n की वैल्यू 9, जो कि कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अगर हमारे पास नंबर है ऑड, तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसमें हम करेंगे जब n ऑड होगा तो मीडियन अगर निकालनी है हमें, तो वो होगी n + 1/2th, राइट। मतलब ये वाली टर्म होगी हमारे पास। यानी कि इस केस में अगर हम देखें, सो 9 + 1/2th, दैट इज 10/2th, और इसका मतलब हो गया 5th कट के, राइट। यानी कि 5th टर्म जो होगी फ्रॉम दिस पॉइंट 1 2 3 4 5, ये वाली जो टर्म होगी 7, ये इसकी क्या होगी, मीडियन, और ये इसका आंसर होगा इसमें। ठीक है, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या हम यहीं से मीडियन निकाल सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा के ही मीडियन निकाली जा सकती है क्या, ऐसा है? तो ऐसा भी नहीं है। हम इसी डेटा को क्या करें, हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लें, राइट। या तो हमारा डेटा असेंडिंग में हो या फिर डेटा हमारा डिसेंडिंग में हो। यानी कैसे, देखो, अगर हमारे पास यहाँ पर है 15, इसको अरेंज करें, फिर 14, फिर 11, फिर 9, देन 7 5 3 2 1, ठीक है, ये डेटा हमारे पास आ गया।
अब इसको हमने क्या किया, डिसेंडिंग में लगाया है। अब फिर से क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है हमारे पास, n की वैल्यू तो कितनी है 9 ही है हमारे पास, तो फॉर्मूला तो ये रहेगा। अब कौन सी टर्म हो जाएगी, फिफ्थ टर्म फिर से देखेंगे यहाँ से हम, सो 1 2 3 4 5 यही टर्म मिल रही है 7। तो आप कैसे भी आंसर निकालो उसका आंसर सेम ही होना है, या तो टर्म्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में रखें या फिर उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्लास 9th में पढ़ा है हमने, यानी कि ये हमारा कैसा डेटा है, डिस्क्रीट डेटा, यानी कि कहीं से भी डेटा उठाया उसको रख दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ग्रुप डेटा कैसे होगा। अच्छा, इसमें एक केस और कि अगर n की वैल्यू कैसी हो जाए, इवन हो जाए, n की वैल्यू अगर इफ n इज इवन तो क्या होगा, इवन तो आप जानते हैं वो नंबर जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं हम जरा इसी डेटा को ले लेते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है और इसमें एक टर्म और ऐड कर देते हैं, यानी कि 1 2 3 5 7 9 11 14 15 और यहाँ पे 17 एक और ऐड कर दिया हमने, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस बार n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 10 और 10 है तो यानी कि ये वाला नंबर कैसा हो गया, इवन। और अगर इवन होता है तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन इक्वल्स टू n/2th प्लस n/2 प्लस 1th अपॉन 2, ये इसका मीडियन निकालने का फॉर्मूला होगा। अब स्टूडेंट आपको अगर ध्यान नहीं आता है फॉर्मूला की, फॉर्मूला बेसिकली था क्या, तो आप कैसे उसको फाइंड अप करेंगे, तो मीडियन जब भी निकालेंगे डिवाइड बाई 2 तो करना ही होगा हमें, यानी कि नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो हमारी मीडियन नहीं निकलेगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो इस केस में अगर यहाँ पे n 9 है तो 9 तो डिवाइड होगा नहीं 2 से कंप्लीटली, तो हमने क्या किया 9 में 1 ऐड कर दिया, यानी कि फॉर्मूला क्या बना n+1, सिंपल। ठीक, अगर हमने यहाँ पे n इवन है तो इवन तो आप पर डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इवन के केस में हमारे पास 2 मीडियन आती हैं, 2 टर्म आती हैं जो मीडियन वाली होती हैं, यानी कि एक तो डायरेक्टली n/2 करो और एक n/2 ये भी डिवाइड हो रहा है और +1, यानी कि जो टर्म n/2 करके आ रही है उससे एक अगली वाली टर्म इसमें एड अप होगी और उसको हम फाइनली डिवाइड करेंगे 2 से। ठीक है, कैसे होगा देखो, n/2 यानी कि आ जाएगा 10/2 10/2th प्लस 10/2 प्लस 1th अपॉन 2, इसका मतलब ये हुआ 5th और ये कितनी आ गई भाई 5 + 1 6 प्लस 6th अपॉन 2। इस केस के अंदर अगर आप देखो तो 5th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये है और ये वाली, इन दोनों का सम होगा 7 + 9/2, 7 + 9/2 इज 16/2, दैट इज 8 is the median for this and this is your answer for case of even numbers। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर आपको ये क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस टेबल एंड इस टेबल की हेल्प से हम सीखेंगे कि इसमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉन्सेप्ट आता है, जो कि हम क्योंकि पढ़ जो रहे हैं हम वो पढ़ रहे हैं हम मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा अब पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्क्रीट डेटा हमने एक उठाया था एग्जाम्पल, उसके बेस पे हमने देखा था कैसे उसमें हमने मीडियन निकाला, ऐसे ही यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपसे मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। लेकिन उससे पहले आपको सीखना है यहाँ पे कि उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉन्सेप्ट आता है, वो कैसे निकाली जाती है और उसको कैसे टेबल उसका बनाया जाता है। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। मान लो आपको ऐसा कुछ डेटा गिवन है, यानी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि 20 मार्क्स आए हैं कितने स्टूडेंट के, 6 स्टूडेंट्स के, 29 28 स्टूडेंट्स के, 28 24 स्टूडेंट्स के, इस तरीके से आपको डेटा प्रोवाइडेड है। हमने क्या किया, इस टेबल को इस तरीके से डिजाइन किया वापस से, यानी कि सबसे पहले में क्या करना होता है कि आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना होता है। तो आप कोई भी एक मेथड चूज कर लीजिए, यानी कि असेंडिंग वाला ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम टेबल बनाते हैं। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड सबसे कम कितने हैं स्टूडेंट, 20, फिर हमने देखो 25 वाला डेटा उठाया लास्ट में, फिर 28 29 33 38 42 एंड 43, ये सब असेंडिंग में है या नहीं है। यस, डेटा को असेंडिंग में लगाया और उसकी करस्पॉन्डिंग कितने स्टूडेंट्स के वो मार्क्स आए हैं वो हमने अरेंज कर लिया यहाँ पे, यानी कि 20 का 6 आया तो यहाँ पे लिखा 6,
इसके बाद 25 का 20 है तो फिर यहाँ पे आ गया ये। यानी कि जो भी जिसके मार्क्स हैं ऐसे मत करना कि ऐसे हमने इनको अरेंज तो कर लिया लेकिन इनको अरेंज नहीं किया, इनको वैसे लिख दिया, उससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, जो जिसका डेटा है उसके सामने वही आना चाहिए। ठीक, इसके बाद जो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का आता है। इसको कैसे निकालते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जब आप मीडियन निकाल रहे हो ग्रुप डेटा का, जब हम एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें देखोगे आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है वहां पे, तो उसको बहुत अच्छे से निकालना सीख लो। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, आसान है वैसे तो। यहाँ पे सबसे पहले ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ये भी तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, और ये जो हम निकाल रहे हैं ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्योंकि मीडियन के फॉर्मूले में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी आता है तो हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये नंबर है इसको पहले एज इट इज यहाँ पे नोट कर लो 6। ठीक है, अब इसको जिगजैग वे में चलेंगे यहाँ पे हम। कैसे, इस 6 को इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि प्लस क्या है यहाँ पे, तो 20 + 6 इज 26। क्लियर हुआ। यहां पर फिर से इसके पास आएंगे 24, नेक्स्ट के पास प्लस करेंगे इसमें और इस यहां पे लिख देंगे कितना आ गया ये 50। क्लियर है स्टूडेंट। अब इसके बाद फिर से यहां पे जाएंगे, यहां से यहां पे जिगजैग में गए, यहां पे हमने क्या किया, ऐड किया और उसको लिखा सामने इसके, तो कितना आ गया 78। इसके बाद फिर से यहां पे नेक्स्ट पे प्लस और यहां पे लिखेंगे इसको, कितना आएगा भैया 5 और 8 13 3 93 आ जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ से प्लस करेंगे ऐसे, ये कितना आ जाएगा 97। फिर यहाँ पे करेंगे हम प्लस और यहाँ पे करेंगे तो ये आएगा 98 99 और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे लास्ट में तो ये आ जाएगा आपका 100 यानी कि 100। सो दैट इज अ वे ऑफ कैलकुलेटिंग द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे जैसे जैसे मीडियन के क्वेश्चन आते हैं फॉर पर्टिकुलरली द ग्रुप डेटा। ठीक है, नाउ स्टूडेंट अब जो हम सीखने जा रहे हैं वो सीखने जा रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है हमारी ग्रुप डेटा के लिए। ठीक है, दो हमारे पास चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं इसमें, दो तरीके से निकालते हैं हम, एक तो लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इसमें, और जिसमें हम पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और उनको कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमको दिखाने जा रहे हैं यहाँ पे। तो इस एग्जाम्पल में देखो यहाँ पे लेस देन टाइप वाला हम सॉल्व करा रहे हैं आपको, पहले कैसे करते हैं इसको अप्लाई। मार्क्स गिवन टू यू इज 0 to 10 मार्क्स, कितने स्टूडेंट के हैं 5 नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है यहाँ पे। 10 to 20 स्टूडेंट कितने हैं 3 है। 20 to 30 4, ऐसे ही सारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स का लगा हुआ है। और आप देखोगे यहाँ पे तो मार्क्स जो ऑब्टेन्ड हैं ये भी आपके कैसे हैं असेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज्ड हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये आता है स्टूडेंट कि ये जो डेटा आपको प्रोवाइडेड है मार्क्स का, ये एक रेंज के अंदर प्रोवाइडेड है, यानी कि ग्रुपिंग के अंदर इसको प्रोवाइडेड किया हुआ है। तो इसमें आपका जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होगा मीडियन निकालने का, और तरीका भी थोड़ा डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेस देन टाइप। तो इसमें हमने पढ़ा ये चीज़ देख लिया हमने किस तरीके से स्टूडेंट के डेटाज अवेलेबल है हमारे पास। अब इसको लिखना कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम। तो अगर हम इस डेटा की बात करें लेस देन टाइप की, तो 0 to 10 यानी कि 0 से 10 नंबर आने वाले स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 5। अब स्टूडेंट ध्यान से सुनना इस बात को कि अगर हम कहें कि लेस देन 10 स्टूडेंट्स, यानी कि लेस देन मार्क्स 10 आने वाले कितने स्टूडेंट हमारे पास में, तो 5 हैं। अब लेस देन में वो 9 भी हो सकते हैं, वो 0 भी हो सकते हैं और वो 5 भी नंबर हो सकते हैं। मतलब लेस देन 10 का मतलब 10 से कम होनी चाहिए हमारे पास, सिंपल। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें तो लेस देन 20 होगा, लेस देन 20 का टेबल आपका ये आ जाएगा, लेस देन 30, लेस देन 40, यानी कि जो भी एक्सट्रीम लिमिट है किसी भी आपकी क्लास की, चाहे वो मार्क्स ऑब्टेन वाली क्लास है, जो कोई भी क्लास है, उसकी जो एक्सट्रीम है यानी कि अपर लिमिट जो है उसमें हम लेस देन लगा देंगे यहाँ पे, तो वो लेस देन टाइप वाला हमारा टेबल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेस देन 10, लेस देन 10, यहाँ पे लेस देन 20, यहाँ पे लेस देन 30, लेस देन 40,
लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80, लेस देन 90 एंड लेस देन 100। यानी कि इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा डेटा को लेस देन टाइप के डेटा के अंदर। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना हम पहले सीख चुके हैं उसको, वो मेथड आपका सेम रहेगा। यानी कि सबसे पहले हम 5 को यहाँ पे एज इट इज नोट कर लेंगे, ये आ गया 5 यहाँ पे। इसके बाद जिगजैग वे में चलेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे इसको इसमें, तो कितना आएगा ये 8 को इसमें फिर प्लस करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 12 को इसमें फिर ऐड करेंगे, नेक्स्ट में 15 को फिर ऐड करेंगे, नेक्स्ट में 18 को फिर ऐड करेंगे इसमें, नेक्स्ट 22 फिर इसमें ऐड करेंगे, प्लस दैट विल बी 29, नाउ इसमें ऐड करेंगे 38, इसमें ऐड करेंगे 45 एंड लास्ट में ऐड करेंगे तो 53 आपका आ जाएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप किसी भी टेबल में इसको निकाल सकते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को। अब जो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट काम होगा वो होगा मोर देन टाइप को एक बार डिस्कस करना, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं और क्या उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको जो भी चीज़ हमने समझाई वो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे हम एग्जाम्पल्स बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा है, कैसे उसको अप्लाई करते हैं, क्या मीडियन का फॉर्मूला होता है, कैसे उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, वो सब चीज़ें जानेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। सो मिस मत करना स्टूडेंट, मिलेंगे आपसे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।